किसी हद तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां शुरू हुई, हुकूमत में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। नहीं है कि वजीर आजम कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो। इंशाअल्लाह हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए। जो साहब ने कहा है कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि हुकूमती इत्तेहाद में मुशावरत खत्म होती जा रही है और सब अब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हालात वाक़यात 9 मई के वाक़े के बाद दिनों की बजाय घंटों में तब्दील हो रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने पार्टी से मुंह मोड़ना शुरू किया, हुकूमती इत्तेहाद की जमातों में भी मुस्तकबिल के हवाले से एक तनाव की कैफियत अया हो रही है। हुकूमत में मौजूद इस वक्त दो बड़े इत्तेहादी जो तहरीक इंसाफ को गिराने के लिए इकट्ठे हुए थे, जैसे ही तहरीक इंसाफ बैकफुट पर गई है, दोनों हलीफों के दरमियान तलखियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 90 की दहाई के ये दोनों हरीफ जब बगलगीर हो रहे थे, तब भी कयास यही था कि ये इत्तेहादी गैर फितरी है। किसी हद तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां शुरू हुई। फिर चेयरमैन पीसीबी और कश्मीर इलेक्शन के बाद वाज़ेह हो गया कि दोनों जमातों में सब ठीक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सवाल जलसे में बजट पर एतराज़ात उठाए जाने के बाद इत्तेहादी हुकूमत में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि उनकी पार्टी बजट की मंजूरी के लिए उस वक्त तक वोट नहीं दे सकती जब तक बजट के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बजट में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए फंड्स रखने का वादा किया था, लेकिन उनकी टीम के कुछ अरकान इन वादों को पूरा नहीं कर रहे। ये मुमकिन नहीं है कि वजीर आजम कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो। इंशाअल्लाह ताला हमारा मसाइल एड्रेस होंगे। बिलावल साहब के इस बयान के बाद इस हवाले से कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वजाहत की और कहा कि हम महाजराई नहीं चाहते, हमने मिलकर काम किया है, पीपल्स पार्टी के वज़रा के साथ मिलकर मसाइल को हल करेंगे। एहसन इकबाल साहब का कहना था कि जुमे को इस हवाले से होने वाली तफसीली मीटिंग में वज़ीर आला सिंध भी शरीक थे। मीटिंग में काफ़ी हद तक रोड मैप बना लिया गया है। बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन आज वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में अहम मुज़ाकरात जारी हैं। इन मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के अलावा एहसन इकबाल और रियाज सादिक, जबकि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शेरी रहमान और शाजिया मरी कर रही हैं। दूसरा अहम मसला इलेक्शंस का है। अब तक तो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की दोनों जमातें इलेक्शंस के मामले पर यकजुबान थी कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होने चाहिए, बल्कि इलेक्शंस को अगले साल तक ले जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी। लेकिन अब बिलावल साहब ने कहा है कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि हुकूमती इत्तेहाद में मुशावरत खत्म होती जा रही है और सब अपने एजेंडे पर हैं। बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से क्या कहा है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए। जो भी जीते इंशाअल्लाह ताला फिर उनका हक होगा कि वो आपका खिदमत करे। वफाकी हुकूमत ने सैलाब के मुताबिक, सैलाब मुतासरीन के मुताबिक जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म साहब का नियत पे मेरा कोई शक नहीं है, मगर मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं। इसके जवाब में तलाल चौधरी ने सख्त रद्दअमल देते हुए बिलावल भुट्टो का इलेक्शन चैलेंज कबूल किया और कहा है कि नून लीग इलेक्शंस के लिए तैयार है, मगर आम इंतखाबात आज़ाद कश्मीर और मेयर कराची के इलेक्शंस की तरह नहीं होने चाहिए। बजट और इलेक्शंस के मामले के साथ साथ एक और अहम मामला भी है जिस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। जब वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को पीसीबी के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार नामजद किया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। 7 जून को वज़ीर आज़म से चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी ने मुलाकात की, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ ने वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी को सिर्फ रीजन्स के इलेक्शंस कराने का मैंडेट दिया गया था, वो खुद ही चेयरमैन पीसीबी के उम्मीदवार बनकर बैठ गए हैं। इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन इस टकराव और इस रिफ्ट पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी शेख साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल आपसे ये कि पीडीएम इत्तेहाद की, मतलब पीपल्स पार्टी तो इत्तेहाद में, पीडीएम इत्तेहाद में नहीं है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें ज़रूर हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। दोनों में आजकल खासा तनाव दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट्स भी दोनों तरफ से दागे जा रहे हैं, क्या वजह है सर? नहीं, देखिए पाकिस्तान की अलायंस है, हमारी 13 जमातों का अलायंस है और मेन उनमें पार्टियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी है। तो ये तो देखिए, ये तो जब अलायंस होता है ये तो बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी तो कभी भी नहीं होती ना। विद इन पार्टी भी बातचीत होती रहती है, इख्तलाफ है राय तो पार्टियों में होता है, लेकिन ये आप देखिए कि कितना 14 महीने हो गए, वो तो एक पार्टी पीटीआई चला नहीं सके, उनके अपने आज भी 20-22 मेंबर उनसे हट के आज असम्बली में बैठे हैं, जबकि बाकी सारे मेंबर बाहर हैं।
तो हमारे यहाँ तो देखिए ना, किसी 3.5 साल की हमने जो है अपोजिशन थी, ना कोई पीटीआई का, ना कोई मुस्लिम लीग का, ना कोई पीपल पार्टी। नहीं तो समझा जाए शेख साहब की अब इलेक्शंस की तैयारी है या इलेक्शंस का बिगल बजने वाला है, इसलिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर है। जी, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन हर एक ने अपना अपना लड़ना है और हर एक पार्टी ने अपनी अपनी कैंपेन करनी है। कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। देखिए, पार्टियां हैं अलग, हम तो सिर्फ यही चाहते, पार्टियों का अलग होना तो एक अच्छी बात है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू और उनके ख्यालात और उनकी मैनिफेस्टो में फ़र्क हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल टर्माइल ना हो, इतना सख्त मुखालफत ना हो कि आप इतनी दुश्मनी पे आ जाएं, एक दूसरे के साथ बैठेंगे ही नहीं। ये हमारे यहाँ नहीं हुआ। जब से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो उनके दरमियान उसके बाद तो कोई ऐसी हमने नहीं देखी। हम कोशिश करते हैं कि हम यूनिफॉर्मिटी करें, इख्तलाफ होता है। पिछले 13 से 18 के दरमियान पीपल पार्टी अपोजिशन में थी, लेकिन हम वर्किंग रिलेशन हमारे जारी रहे। तो ये होना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी तो आप हुकूमत में हैं, लेकिन वर्किंग रिलेशंस बड़े वीक नजर आ रहे हैं ना। अभी नफीसा शाह साहिबा का स्टेटमेंट ब्रेक पर जाने से पहले भी जो सवाल आपसे कर रहा था कि वो ये कहती हैं कि बड़ा अनरियलिस्टिक बजट आपने प्रेजेंट किया है, हमारे साथ कुछ और कमेंट किया था, और जब बजट प्रेजेंट किया तो उससे ऐसे लगता है कि जैसे आप इलेक्शन बजट के अंदर चले गए, जिसकी मुताबिल हमारी इकॉनमी नहीं हो सकती। देखिए, ये मौजूदा हालात कोई आइडियल हालात नहीं है। इसके बावजूद हमने डायरेक्शन बजट की चेंज की। हमने आम लोगों का, सब ने मिल के कोलिशन ने आम लोगों को फ़ायदा करा। मैं खुद भी इस बजट में शामिल था इन मीटिंग्स में। सबसे पहली बार ये हुआ कि एसएमईज़ को हमने ज़्यादा कर्जे की तरफ हमने कदम बढ़ाया है। हम कह रहे हैं कि आईटी को हम $2 अरब से $3.5 अरब एक्सपोर्ट कर देंगे। हम कह रहे हैं कि 50,000 ट्यूबवेल को हम सोलर पे चलाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक साल में 250 अरब से 450 अरब। नहीं, यही तो वो सवाल कर रहे हैं कि जब आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं था तो कैसे कर सकते हैं। वो आप कर्जे दे रहे हैं जिन्होंने खुद एक्सटर्नल डेट बर्डन इतना ज्यादा है कि नेक्स्ट ईयर में $24 बिलियन जो है वो आपने देने हैं, और आप कर्जे दे रहे हैं। 24 बिलियन डॉलर देने हैं। मैंने अपनी एक तकरीर की है। देखिए, पाकिस्तान ये जो बार बार कह रहे हैं ना, कोई भी इदारा कहे या पाकिस्तानी कहें कि जी हम डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कितनी है। मैंने अपनी जुमे को तकरीर की है नेशनल असम्बली में, और मैंने वहाँ कहा है कि $4,000 अरब से ज़्यादा हमारे पास असासे हैं, एसेट्स हैं किसी भी बैलेंस शीट की। क्यों शबर ज़ैदी कहता है, उसको तो वाला वो अकाउंट का आदमी है, समझता है, और मेरा दोस्त है कि जिस कंपनी के $4,000 अरब के एसेट हों और उसने $200 बिलियन, टोटल हमारा कर्जा $200 बिलियन है। ठीक है, हमने कुछ बिलियन डॉलर देने हैं, तो हम तो उन असेट्सों को गिरवी रख के, हम उन असेट्सों को बेच के, हम उन असेट्सों को प्राइवेटाइज करके हम तो फंड इकट्ठे कर सकते हैं। ये जो कहना कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, ये तो अहमको की जन्नत वाली बात है। आप किन असासों का जिक्र कर रहे हैं जो भी गिरवी नहीं है? जी, आप किन बड़े असासों की बात कर रहे हैं कि जो गिरवी नहीं है अभी, या जिनको गिरवी रखने का प्लान है? तमाम मुल्कों में ये होता है। ये बड़े बड़े मुल्क इस वक्त अमेरिका का जो कर्जा है ना, उनकी जीडीपी का 100% है। जापान का कर्जा 110% होगा उनकी जीडीपी का। हमारा तो अभी 65% है हमारी जीडीपी। नहीं, ये तो कर्जा लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन ये रिलेटिव टर्म है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जापान का जीडीपी के लिहाज से कर्ज बहुत ज्यादा है, अमेरिका का बहुत ज्यादा है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ भी तो देखे ना क्या है। जी हाँ, ये दुरुस्त, क्योंकि हमने पॉलिटिकल टर्माइल की ना। हमने माहौल ऐसा नहीं बनाया कि बाहर की इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आए। देखिए, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे लोग मिन्नतें कर रहे हैं, पैसा ले के आ रहे हैं। $70 बिलियन एक साल में आ रहा है, हमारे यहाँ $1 बिलियन आ रहा है। फर्क ये है, हमने माहौल नहीं, आपस में लड़ाई करके ना। शेख साहब, मुझे ये बताएं ना कि ये बजट के ऊपर तो आपके कंसर्न्स हैं ही, रिजर्वेशंस पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शंस का मामला भी है। पीपल्स पार्टी कह रही है वो इलेक्शंस के लिए तैयार है, आप लोग तैयार हैं? मैं सवाल क्या तैयार हैं? वो पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शंस के लिए तैयार है, बिलावल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस कराए, हम तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं इलेक्शंस के लिए? इलेक्शन के लिए मैं तो हाँ, हम इलेक्शन की बात करें तो
हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं तो अपनी पार्टी पे जोर दे रहा हूँ और मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मैं कह रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। इलेक्शन के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और इंशाल्लाह हम इलेक्शन बड़ी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। मैं खुद अभी आज भी अपने हल्के से होके आ रहा हूँ। आज हमने फ़ौज के हक़ में बहुत बड़ी रैली निकाली है। पता नहीं आपके पास वो क्लिपिंग पहुँची है कि नहीं पहुँची। पूरा इलाका जो है, पूरे लोगों में गम और गुस्सा है जो 9 मई का जो वाक़या हुआ है। और लोग, ये कोई शक नहीं कि मुश्किलात में हैं, ये कोई शक नहीं कि महंगाई है, लेकिन लोगों को पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही डिलीवर कर सकती है। इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं? पहले भी डिलीवर किया है और लोगों को फेथ है, लोगों को हमारी पार्टी पे फेथ है। हुकूमत का प्लान क्या है इलेक्शंस के लिए? कब असेंबली डिसॉल्व करने जा रहे हैं? कामयाब पहुंचाऊं ये जी मेहरबानी। व्हाट आर यू लुकिंग एट शेख साहब? हमने बहुत बड़ी रैली निकाली। शेख साहब, व्हाट आर यू लुकिंग एट? इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं? असल में मैं फिर माजरत ही चाहूँगा, काफ़ी मुझे आवाज़ पूरी क्लियर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त के लिए।